आइए श्री श्री माँ के दिव्य चरित्र को समझने का, अनुध्यान करने का हम प्रयास करते हैं। वैसे आपको जब भी मेरे सिवा भी अन्य कोई भी स्वामी जब भी यहाँ विशेष रूप से माँ के जीवन को लेकर बात प्रस्तुत करेंगे, लगभग मुझे लगता है सभी लोग ये घटना का उल्लेख कभी न कभी ज़रूर करते ही होंगे। आप लोगों ने, बहुतों ने वह सुना भी होगा कि जब शारदानंद जी महाराज, तो उस समय उन्होंने लीला प्रसंग तो उनका लिखकर प्रसिद्ध हो गया था, और जो सन्यासी थे, शायद यह घटना काशी में हुई है, तो प्रवीण सन्यासी, ज्येष्ठ सन्यासी उस वक्त के जो थे, उन्होंने शारदानंद जी महाराज से ये बात कही कि महाराज, श्री श्री रामकृष्ण देव के इस लीला प्रसंग को लिखकर आपने बहुत बड़ा, यानी कल्याणकारी कार्य आपके द्वारा संपन्न हुआ है। तो आप तो माँ के द्वारी थे, द्वारपाल, माँ के साथ इतना आपका घनिष्ठ संबंध, माँ के पास आपका रहना, तो ठाकुर के समान आप माँ का चरित्र भी लिख दीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो शारदानंद जी महाराज बड़े गंभीर हो गए, और फिर उन्होंने एक बंगाली जो भजन गुनगुनाना शुरू किया कि रंग देख रंगमयी तोर दंग हो गया हूँ। इस तरह से बंगाली भजन है कि और उसमें वह एक चरण आता है कि एतो दिन रोयलाम काछे घूरलाम पाशे पाशे किछु ना बुझे शेषे हार मैंने छी। यानी इतने दिन मैं आपके इर्द गिर्द रहता था, आपके पास रहता था, दिन रात आपकी सेवा में भी रहता था। बात तो सही सत्य है, लेकिन सब कुछ होने के बाद अब महसूस हो रहा है किछु ना बुझे, मैं कुछ ही आपके चरित्र को, आपकी लीला को बिल्कुल ही समझ नहीं पाया हूँ, अब मैं हार चुका। यानी उन्होंने बड़े साफ शब्दों में माँ के दिव्य चरित्र को प्रस्तुत करना या लिखना एकदम से मना कर दिया। तो वाकई जब शारदानंद जी जैसे श्री रामकृष्ण देव के जो एक सन्यासी शिष्य हैं, जिसको माँ कहती थी कि शरद मेरा वासुकी हैं, अर्थात वासुकी कहने का मतलब क्षीर समुद्र में जो वासुकी नाग हैं, शेष नाग, उस पर भगवान विष्णु जो शेषशाही हैं, तो उस पर, और वहाँ माँ लक्ष्मी पाँव दबा रही हैं। तो माँ कितनी सरल भाषा में बोल देती है कि शोरो नामार वासुकी, तो यानी इनडायरेक्टली कि मैं लक्ष्मी हूँ। तो बड़ी सहजता से माँ बोल देती थी। वो माँ की ऊपर ही ऊपर बातें छोटी छोटी लेकिन बड़ी भाव गंभीर होती थी। वैसे अभी अभी हम लोगों ने खंडन भव बंधन गाया, फिर ठाकुर की दूसरा स्तोत्र भी गाया, और उसके बाद में सर्वमंगल मांगल्य भी गाया। तो पहले तो दो जो आरती और उसके बाद रामकृष्ण स्तव है, वह तो आप सभी जानते हैं कि स्वामी जी द्वारा रचित हैं। तो कभी क्या आपने ये विचार किया कि ठाकुर की आरती, खंडन भव वंदना, उसके बाद ठाकुर की स्तुति, तो स्तुति का जो भाव है, तो हर चरण का, हर श्लोक बोलिए, स्टांजा बोलिए, उसका अंतिम लाइन क्या है? बोलिए क्या है? तस्मात् शरणम
तस्मात् शरणम दीनवदीनम ऐसे करके जो आता है, हाँ हाँ, मम दीन बंधो तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधो। तो तस्मात् त्वमेव शरणम, तो शरण किसको जा रहे हैं स्वामी जी, या किसकी शरणागति लेने के लिए शायद स्वामी जी हमको सुझाव दे रहे हैं। तो बोले ये जिनकी आरती अभी आप लोगों ने गाई, तो किन की आरती गाई, तो श्री रामकृष्ण देव की। लेकिन आपको फिर से बता देता हूँ, खंडन भवबंधन पूरा गा लीजिए, वहाँ कहीं रामकृष्ण नाम नहीं आता। जैसे आरती जो प्रचलित आरती हैं, ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश नाम आ गया। गणपति की आरती, तो सब जगह वर्णन नाम आ जाता है कहीं कहीं, लेकिन खंडन भवबंधन में रामकृष्ण नाम तो आता ही नहीं कहीं। और बेसिकली अगर देखें तो शुरू से ही सिर्फ पहली लाइन में या पहले कुछ अंतरे में ठाकुर जो हैं वह जो साक्षात निर्गुण निराकार, क्योंकि शुरू में भी यह बात आती है और अंतिम जो नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मनोवचनई का धार, अरे नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, आप वाणी मन उसके परे हैं, अर्थात आप साक्षात परब्रह्म हैं। मनोवचनई का आधार, सारे विश्व का आधार तो वह ब्रह्म ही है। तो ठाकुर के परब्रह्म स्वरूप का वर्णन हो रहा है, लेकिन गाते वक्त निश्चित रूप से धीरे धीरे ठाकुर की आरती गाते 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 हमारे आँखों के सामने एक तरह से ठाकुर का भाव चित्र झलमलाने लगता है। somehow interesting thing this is। यानी हमारे संघ के राजा महाराज के एक शिष्य, उन्होंने इस बात की ओर मेरी दृष्टि उन्होंने आकर्षित करते हुए कहा कि भले ही स्वामी जी ने बोल दिया कि वही जो निर्गुण निराकार, वही सगुण साकार, वही नर रूप धारण करके, लेकिन बोले रामकृष्ण नाम नहीं लिया। खंडन भव बंधन जगवंदन वंदितो माय, निरंजन नर रूपधर निर्गुण गुणमय। बोले कहीं रामकृष्ण नाम नहीं है, यहीं से शुरू हो जाता है। और बोले कभी सोचा है कि बंधन में कौन है? खंडन भव बंधन, तो भाई बंधन में कौन है? हम और आप। और हमको मुक्ति की कामना हो रही है, मुक्ति चाहिए हमको, जन्म मरण के चक्र से रिहाई चाहिए। और इसलिए हम ये आरती गा रहे हैं प्रभु आपकी, क्योंकि हमको पता है कि आपका स्वरूप क्या है। तो बोले मोचन अघदूषण जगभूषण चिद्घन गाय, ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षण मोह जाए। तो ये जो ज्ञानांजन, जिनकी आँखों में ज्ञान का अंजन लगा हुआ है, हाँ, वह तो मोचन अघदूषण है, प्रारब्ध जो सब है उसका ज़ीरो करने वाले हैं, कपाल मोचन। हाँ, कोई संत ये नहीं कर सकता। स्वामी जी शरश्चंद्र चक्रवर्ती को साफ बोल देते हैं कि नो ह्यूमन बीइंग, चाहे वो कितना बड़ा ही साधु क्यों न हो, मनुष्य के प्रारब्ध को काट कर उसको मुक्ति का अधिकारी निर्वासना बनाकर, वासना शून्य बनाकर मोक्ष का अधिकारी बनाने में कोई साधु नहीं सक्षम होता। सिर्फ अवतार ही वो कार्य कर सकता है, नन एल्स। तो स्वामी जी की यह धारणा और ठाकुर को लेकर वह यह बोल रहे हैं। तो ये जो श्री रामकृष्ण है, जो हमारे प्रारब्ध को ज़ीरो करने वाले हैं, जिनकी यह क्षमता है, और
ज्ञानांजन विमल नयन, ज्ञान का अंजन लगाकर जिनकी दृष्टि निर्मल हो गई है, ज्ञानांजन विमल, विमल नयन, विमल शब्द का अर्थ पवित्र निर्मल, वीक्षणे मोह जाए, उनका कृपा कटाक्ष हम पर आते ही मोह का नाश हो जाता है। मैं बहुत बार, शायद हर बार, बहुत बार क्यों बोलूं, मैं मानता हूँ, आई एम सॉरी टू से दिस, मैं आप लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिए कि अरे क्या महाराज वही वही बात दोहराते हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे लगता है कि मोह का क्षय, ये जो आज मैंने प्रारंभ किया कि वी सिंग फर्स्ट ठाकुर की आरती, तो जो निर्गुण निराकार को रूप को लेकर चालू होती हैं, फिर ठाकुर के तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधो, तो शरणागत किसके होते हैं, जो अवतार सगुण साकार वो जो हैं उनको हम शरणागत हो रहे हैं। और उनको क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधो, मम, आप मेरे हैं, मेरे दीन बंधु, मेरे जैसे दुर्बल असहाय दुर्गुणों से ग्रस्त, तो ऐसा मैं हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो ये जो शरणागति का भाव है, यह हमारे अंतःकरण में संपूर्ण रूप से जीवंत क्यों नहीं हो रहा है? डू यू फील दैट वी आर 100% सरेंडरिंग ourselves at the holy feet of God? भगवान के श्री चरणों में हम क्या अपने आप को संपूर्ण रूप से शरणागत होकर पूरा उन पर निर्भर हो रहे हैं? अंशतः हो रहे हैं, ऐसा बोलो तो चलेगा। यानी मैं तो वैसे ही हूँ, आप तो शायद पूरे शरणागत श्रेष्ठ भक्त होंगे, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि मेरा तो ऐसा है नहीं। अभी भी प्रार्थना करते हुए बोलता हूँ कि भाई ठाकुर, अब जरा कृपा दृष्टि आपकी जरा आ जाए तो ठीक। और फिर देखता हूँ कि ये ठाकुर बड़े टास्क मास्टर है, छोड़ो, इनके पीछे दौड़कर कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मेरे मन में ये विचार आया कि जस्ट मोह का क्षय यानी मोक्ष, मोह दो ही शब्द हैं ना मोक्ष शब्द में, मोह और क्ष, और ये बात मैं हर बार दोहरा देता हूँ कि मोह का क्षय, इसका अर्थ हो गया मोक्ष। तो बेसिकली मेरा प्रश्न आपको यह है कि मोह में हमें कौन फंसाता है? हु मेक्स अस caught up in the snare of माया? ये माया के जाल में फंसाने वाला कौन है? ये श्री रामकृष्ण नहीं है, उनकी जो माया, महामाया बाजू में, बामा बाजू में जो बैठी है, वो ये सब नाटक करती है, क्योंकि उसके आधार से ही यह ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति, तो ब्रह्म को परब्रह्म को इच्छा हुई, एक को हम बहुत श्याम हो बहु होना है, और उन्होंने अपनी ब्रह्म शक्ति को कहा कि भाई चलो बस, और सृजन हो गया। और सृजन होकर ये भगवती ने, ये महामाया ने हम लोगों को आवरणबद्ध कर दिया। कल मैंने ये बात आपको ये बताई, ये महामाया हम लोगों को आवरण में बद्ध कर दे, अज्ञान का आवरण। आपने कभी किसी महाराज को, यहाँ तो बहुत महाराज आते हैं, उनसे कभी आपने महाराज अज्ञान की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अज्ञान, ऐसा सवाल किया है? अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अभी आपके यहाँ एक बहुत अच्छे स्वामी जी हमारे रामकृष्ण संघ के पधार रहे हैं, तो ये बात मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अज्ञान, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोल देता हूँ कि ये जो मैं और मेरी वाली बुद्धि है, ये मैं और मेरी ये वाली जो हमारी बुद्धि है, वहीं कहीं वो अज्ञान छुपा हुआ है। तो लेकिन प्रश्न तो आपको करना है, अगर आपको वाकई अज्ञान, अगर हम अज्ञान समझ जाए कम से कम, तो शायद हमारी
जीवन की तरफ देखने की जो दृष्टि है, आज हम कैसे हैं, माया से बद्ध हैं, अज्ञान से आवृत्त है, क्यों, उसका परिणाम क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट तो यही है कि भाई अंतिम फाइनल जन्म मरण के चक्र से नो रिहाई, असली दुख तो यही है। और अब इससे अगर रिहाई चाहते हैं तो शायद इसीलिए पहले निर्गुण निराकार श्री रामकृष्ण, फिर सगुण साकार तस्मात् त्वमेव शरणम दीनबंधो, लेकिन ये शरणागति का भाव भी नहीं आ रहा है। क्या करें, ये महामाया बड़ी कहाँ कहाँ से आकर खड़ी हो जाती है और हम लोगों का चित्त बस वो प्रलोभनों में अटका देती हैं। तो भाई अब इसके ही पहले पांव पकड़ने चाहिए। तो इसीलिए फिर बाद में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, देखिए पहले तो उसको बोल दिया कि सर्वमंगल मांगल्ये, सबका मंगल करने वाली, और फिर सृष्टि स्थिति विनाशानाम, यानी आपसे ही सृजन है, सृष्टि स्थिति प्रलय सब आपसे ही हैं, और अंत में शरणागत है। हाँ? तो ये जो शरणागति, जैसे माँ के चरणों में भाई महामाया का खेल प्रभाव तो बहुत कर लिया, माँ अब निकाल लीजिए जरा बाहर, तब कहीं जाकर हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी, आध्यात्मिक जीवन में साधना के प्रति रुझान आएगी। श्री माँ का चरित्र, श्री माँ के चरणों में शरणागत आश्रय क्यों लेना, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। आज मैं आपके सामने ये बेसिक प्रश्न लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो स्वामी जी पधारने वाले हैं उनको आप ये सवाल ज़रूर कीजिए। हाँ, मैं आपको अधूरा नहीं छोड़ने वाला, यानी मेरी अल्प बुद्धि में मुझे जो महसूस हुआ है, यानी विभिन्न माँ के चरित्र को, माँ के ऊपर जो अलग अलग लेख आए हैं प्रबुद्ध भारत में, या इन सब को पढ़कर मनन चिंतन करने के बाद मेरे मन में जो विचार आए हैं वही बस बता रहा हूँ। यू मे एग्री विथ मी और यू मे डिसएग्री, कोई बात नहीं, ये तो आपका स्वातंत्र्य है। लेकिन मूल बात, ये महामाया जब अपना प्रभाव थोड़ा आवरण बाजू कर देती है तो परिणाम क्या हो जाता है, निश्चित रूप से हमारे में एक ऐसा जागरण, एक ऐसी प्रेरणा ब्लिंकिंग करना चालू हो जाता है। और माँ के जीवन चरित्र को पढ़कर पहली बात जो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य, भक्त का लक्ष्य, ये जो मैंने अभी कहा कि श्री श्री माँ, वैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, यह तो देवी भागवत में सप्तशती में ही आता है। श्री माँ शारदा को लेकर तो यह प्रार्थना डायरेक्टली तो है नहीं, लेकिन श्री माँ ही जो साक्षात सर्वमंगलमयी हैं, ये जो बात है। तो इसीलिए माँ के चरित्र पढ़ने के पश्चात हमको आत्म परीक्षण करके देखना है कि क्या हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी। तो मुझे लगता है कि भक्त का, या जिसके अंदर यह भाव आया है, तो भक्त का चरम लक्ष्य है माँ के चिन्मय रूप का हृदय में दर्शन करना। माँ के चिन्मय रूप का हृदय में दर्शन करना। कल मैंने यही बात छोड़ दी थी। कल मैंने जो बात बताई कि होली मदर का, माँ का, श्री श्री माँ का एक सिंपल विधान कि याद रखो बेटा, तुम्हारी एक माँ है। दिस इज़ ए प्रेजेंट टेंस, और ये वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। जब माँ ने यह भक्त को उच्चारण करके कहा, तब भी उस भक्त के लिए वह प्रेजेंट टेंस ही था। आज भी चिन्मय रूप से माँ है, हाँ, और रहेगी। तो ये जो चिन्मय माँ, ये जो माँ का चिन्मय रूप है,
उसको हृदय में, उसका हृदय में दर्शन करना। और उसके बाद तदनंतर, उसके बाद माँ का समग्र रूप में साक्षात्कार करना। आपके मन में जरूर प्रश्न आया होगा, आना ही चाहिए, ये समग्र रूप क्या है? श्री माँ का समग्र रूप। देखिए, श्री माँ के चरित्र को पढ़ने के बाद एक बात तो जरूर आपको सहज रूप से समझ में आएगी, और वो बड़ी हमारे दैनंदिन जीवन से निगड़ित बात है। आप क्या कुछ उसमें प्रकाश डाल सकते हैं? जस्ट ट्राई। हमारे जीवन से बड़ी रिलेटेड बात है। जो माँ का चरित्र पढ़ेगा, बाकी फिलॉसफी ये सब छोड़ दीजिए, एकदम सिंपल। बेसिकली श्री माँ एक आदर्श पत्नी है। श्री ठाकुर दक्षिणेश्वर में, अब जयराम बाटी में अफवाह वो पहुंच गई कि श्यामा का जामाई पागल हो गया, तबीयत खराब हो गई, पागल हो गया, अमुक हो गया। और माँ बड़ी दुखी, क्योंकि पानी वानी भरने वाणिज्यपुकुर पे जाती थी तो सहेलियाँ, अरे सुना सालू के पति पागल हो गया। अब किस स्त्री को, भारतीय स्त्री को एटलीस्ट किसको वो आनंद देने वाली बात थोड़ी है। तो माँ का चरित्र पढ़ने के बाद ये जो माँ विचार, एक बस 16-17 साल की ग्राम्य महिला लड़की बोलना चाहिए, जिसने अभी दुनिया देखी नहीं है, कुछ पता नहीं है उसको, कामारपुकुर जयराम बाटी छोड़कर कहीं बाहर गई नहीं है शायद, और वो भी गई है तो किसी को साथ लेकर, ऐसे तो नहीं। पर्दा आज के जैसे थोड़ी है कि जीन्स पहन ली और चल ली है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी वह बड़ी दृढ़ता के साथ पिता को जाकर कहती हैं कि बाबा वो मुझे गंगा स्नान करने जाना है। और चरित्र में वर्णन आता है, समझदार पिता समझ गए कि बेटी क्या चाह रही है, और वो बोलते चल बेटी मैं तुझे ले चलता हूँ। आगे की घटना आपको पता ही है। तो एक आदर्श पत्नी है वो, क्योंकि माँ का विचार क्या है। माँ के कोई भी चरित्र पढ़िए आप, तपस्यानंद महाराज का, गंभीरानंद जी महाराज का, अपूर्वानंद जी महाराज का, एनीबडी, एक ही वाक्य, मैं उनकी पत्नी हूँ। अगर वो बीमार हैं, तब वो अस्वस्थ है, तो मैं पत्नी हूँ, उनके पास रहकर उनकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। रासबिहारी महाराज ने माँ को तो ये प्रश्न भी पूछा है, आप मातृचरणी पढ़िए, कि माँ क्या आप आपके ठाकुर को क्या साक्षात भगवान मानती हैं? तो बोले हाँ मेरे भगवान है, पति परमेश्वर। भारतीय स्त्री तो यही बोलेगी ना। तो आदर्श पत्नी, आदर्श कन्या, देखिए आदर्श माता। एक माँ अपने बच्चों को आश्वासन देकर, सुसंस्कार देकर ही बड़ा करना चाहती हैं। तो माँ के चरित्र को पढ़ने के बाद बाकी सब बातें तो छोड़ दीजिए, ये बातें तो हमको बड़ी अच्छी से समझ में आ जाती हैं कि माँ एक आदर्श पत्नी है, एक आदर्श बहू है। चंद्रमणि देवी दक्षिणेश्वर में निवास करी, उनकी कोई ज़रूरत हो जाती है, माँ के चरित्र में आता है, नौबत खाने में रहने वाली माँ, जैसे आवाज़ आ गई दौड़ कर निकल रही। वो इतना छोटा कमरा और वो दरवाज़ा बड़ा छोटा है, कितनी बार सर टकरा जाता था। कोई बोलता था क्या है, नहीं मेरी माँ सासू माँ वृद्ध हो गई हैं, उनको बहुत ज़रूरी होगी, मुझे जाना चाहिए। ये जो तत्परता है, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये बहू है, एक आदर्श बहू। तो माँ का चरित्र पूरे तरह से, अगर बाकी कुछ बातें समझे ना समझे, ये जो माँ का समग्र रूप में साक्षात्कार, तो व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये भी तो एक स्त्री का समग्र रूप ही बोला जाएगा या नहीं?
या एक पुरुष का भी समग्र चरित्र तो यही होगा कि आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श जामाई, आदर्श पिता, तो लगभग प्रैक्टिकली वो सेम। तो माँ का चरित्र पढ़ने के बाद ये जो माँ का व्यावहारिक समग्र रूप का एक अगर चिंतन हम देखते हैं, उसको भी अगर हम पालन करें अपने जीवन में, तो हमारा जीवन बहुत कुछ सुंदर हो जाएगा। और उसका एक और अर्थ, ये जो समग्र रूप में माँ को समझना, अर्थात माँ का जो त्रिविध रूप है, माँ साक्षात भगवती हैं, देवी हैं, दैवी स्वरूप, माँ का दैवी स्वरूप, माँ एक गुरु हैं और माँ विश्व जननी है, संग जननी है, सबकी माँ है। तो माँ की ये तीन रूप, इनको अगर ठीक से हम समझ पाएँ, या यही हमारी साधना भी है कि जैसे जैसे हम नियमित रूप से अपने अपने साधना या उपासना को लेकर जीवन यापन करते जाएंगे, नाम जप करते जाएंगे, पवित्र विचार हृदय में धारण करते हुए सच्चाई के मार्ग पर, सद्गुणों के मार्ग पर चलते जाएंगे, अपने गुरु के उपदेशों को, आदेश को बिल्कुल पालन करते जाएंगे यथाशक्ति, तो निश्चित रूप से श्री श्री माँ की कृपा से उनका ये जो समग्र रूप है, यानी उनका दैवी स्वरूप है। कुसुम कुमारी देवी करके एक माँ की शिष्या थी, उन्होंने वर्णन किया है कि एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे वह जब ध्यान के लिए बैठी थी, और वो जब ध्यान करते वक्त, मैंने शायद पहले दिन ये घटना बताई भी है, कल याद है आपको, कल बताई थी ना, मुझे लगता है मैं बताई हैं। तो वो जो वहाँ माँ बोलती है, यानी वो कुसुम कुमारी वो जो देखती हैं कि श्री श्री माँ का एक दिव्य ज्योतिर्मय रूप वह देख रही हैं, हृदय में दर्शन कर रही हैं, और देख रही हैं कि कीड़े मकोड़ों की तरह मानवों को माँ प्रसव किए जा रही हैं और उसको खा भी ले रही हैं। तो वो देखकर जब माँ कुसुम कुमारी ने श्री श्री माँ को ये बात बताई, तो माँ ने कहा, आज तुझे प्रकृति का दर्शन हो गया। अभेदानंद जी महाराज ने जो स्तोत्र लिखा है, उसका पहला शब्द ही तो यही है, प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम। प्रकृतिम परमाम अभयाम वरदाम, अभय देने वाली, वर देने, ऐसी जो माँ है, ये जो माँ का दैवी स्वरूप है, इसका अनुभव करना शायद आज हमारे लिए वह इतना सहज साध्य नहीं है, लेकिन क्या हम हृदय में यह भाव लेकर नहीं चल सकते कि माँ को प्रणाम करते वक्त, जहाँ एक तरफ वह मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि दुनिया में तुम्हारा अपना कहने वाला कोई हो या न हो, याद रखो तुम्हारी एक माँ है। तो उनके आदेश के अनुसार ही तो हम उनको माँ मानकर चल रहे हैं, और उसी माँ के चरणों में क्या हम जाकर ये नहीं बोल सकते कि माँ आप कौन है, आपका स्वरूप दिखाइए। यानी माँ के पास, जैसे आप लोगों में से जिन्होंने यहाँ जो बंगाली परिवार या भक्त बैठे हैं, शायद उन्होंने मायर पद प्रांते करके एक किताब है, उसके 4 खंड है बंगाली में, उसमें ज़रूर पढ़ा होगा, जिसका मराठी में अनुवाद आ गया है 3 खंडों में, हिंदी में तो मुझे पता नहीं है। लेकिन वहाँ ये जो माँ के दिव्य स्वरूप की ऐसी कुछ घटनाएं आती हैं कि जहाँ माँ ने
यानी उनका जो दैवी स्वरूप है वह बहुत छुपाती हैं, बार बार छुपाती हैं, लेकिन वो प्रकट हो ही जाता है। पल भर में प्रकट होकर फिर से माँ अपने आप को छुपा लेती हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं कि जहाँ माँ का यह दैवी स्वरूप सुस्पष्ट हुआ है। जैसे ही मूल बात यह है कि क्या हम इस पर विश्वास करें, तो अब स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति जो साफ शब्दों में बोल देता है कि श्री रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ हैं, और शिवानंद महाराज को पत्र में स्वामी विवेकानंद जो लिख देते हैं कि दादा आपने अभी श्री श्री माँ को पहचाना ही नहीं है, माँ को पहचाना ही नहीं है, भविष्य में शायद। तो देखा जाए तो भविष्य सच हो रहा है। आत्मस्थानंद जी महाराज 150th माँ की जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो अपने भाषण में उन्होंने कहा कि माँ की ठाकुर की शतवार्षिकी 1936, ठाकुर की 150वीं वर्षगांठ 1986, वो भी हम लोगों ने देखी हैं। वी पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्चुअली। लेकिन तुलना करें तो श्री श्री माँ की 150th बर्थ एनिवर्सरी जिस धूमधाम से सारे विश्व में हो रही है, बोले माँ ने तो एकदम ठाकुर पे अपना सिक्का जमा ही लिया। शी इज़ सो मच पॉपुलर, शी इज़ लव्ड बाय एवरीवन। सब लोग श्री श्री माँ के साथ बहुत सहजता से जुड़ जाते हैं। ये जो श्री माँ के साथ सहजता से जुड़ जाना, ये क्यों संभव होता है? क्योंकि श्री माँ कटिबद्ध होकर, जैसे साक्षात महामाया, उनको ही करुणा आ गई कि ये जीव संसार माया जाल में जिसको मैंने ही फंसा कर रखा है, इज एज इफ माई ड्यूटी टू मेक हिम फ्री फ्रॉम माया। माँ कहती है, कल मैंने एक माँ का वचन आपको बोल दिया था कि आनी शोतेरो माँ और शोतेरो माँ। सद्गुणी लोगों का, सद्गुणी बच्चा है तो उसको तो सभी अपना मान लेते हैं, उसको प्यार करते हैं। लेकिन जो दुर्गुणी हैं, दुराचारी हैं, उसको गले लगाना और हाँ बेटा चिंता मत कर, ये जो है पहले किसी अवतार में इतनी दृढ़ता के साथ मातृशक्ति ने नहीं किया है। आप पूरा खोज लीजिए। एक बार